हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 की। देखो रहा, पार्टनरशिप आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आपका सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, ठीक है, या आईबी का एग्ज़ाम हो या कोई भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए पार्टनरशिप का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए। अगर लेवल अच्छा है तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सीजीएल मेंस के लेवल का प्रिपेयर करें इसको, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक टू एडवांस ही स्टार्ट करें, ठीक है। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो पार्ट 1 पे जा सकते हैं, वरना यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 75,000 रुपये और 90,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में उन्हें 49,500 का लाभ हुआ। तो सिंपल सा है, ए ने किया, ए और बी ने, ठीक है। तो ए ने लगाए 75,000 और बी ने लगाए 90,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो गए, ठीक है। 15×5 = 75, 15×6 = 90, ठीक है। जो उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा वो उनकी जो कैपिटल लगाई थी ना, कैपिटल उन्हीं के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो 5:6। तो अगर ए को प्रॉफिट हो रहा है 5 यूनिट, बी को हो रहा है 6 यूनिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 19,500। ये देखो, इन्होंने बोला है वर्ष के अंत में उन्हें 49,500 का प्रॉफिट हुआ। तो कह रहे बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 6 यूनिट इंटू 6। तो 11 चौको 44 और 11 पचे 55। तो 4500 इंटू 6, तो 0 0 6 पंचे 30, 6 चौको 24 3 27। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 27,000। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? तो याद रखिएगा, जो प्रॉफिट होगा कैपिटल होगा, वो प्रॉफिट उनका प्रॉफिट होगा कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होता है, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो रहा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी मिलकर 47,000 रुपये लगाते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है ए है बी से 5,000 रुपये अधिक लगाता है और सी है ए से, ठीक है, 7,000 रुपये अधिक लगाता है। तो वर्ष के अंत में उन्हें 14,100 का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो बी का हिस्सा कितना होगा? देखो यहाँ पे हम लोग मान ये लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि बी है वो x रुपये लगाएगा, ठीक है। बी लगाएगा x, तो ए कितना लगाएगा, इससे 5,000 अधिक लगाएगा, तो x प्लस 5,000। कोई दिक्कत समस्या नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करता है, सी है ए से 7,000 रुपये अधिक लगाता है, तो सी जो लगाएगा इससे 7,000 अधिक लगाएगा, तो x प्लस 5,000 प्लस 7,000। तो अगर इसको सॉल्व करें, x प्लस 5,000, ये x हो गया, और ये x प्लस कितना हो गया 7 5 12,000, ठीक है। तो अब टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ 47,000 रुपये दिया हुआ है। तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। प्लस 5,000 प्लस 12,000, 12 5 17, 17 को उसमें घटा देंगे, कितना बचेगा 30,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000। मतलब ए ने लगाए थे 10 5 15,000 और बी ने लगाए थे 10,000 और सी ने लगाए थे वो 22,000 लगाए थे। तो कोई दिक्कत समस्या नहीं, 3 जीरो से 3 जीरो उड़े इसके, ठीक है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 15:10:22 होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है उन्हें 14,100 का लाभ प्राप्त हुआ। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 15 10 25 और 22 47। तो 47 वाली वैल्यू दी है, वो दी है 14,100 प्रॉफिट, ठीक है। हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 10 यूनिट। सॉल्व कर लेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आप तीसरा ट्राई करोगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी और सी साझेदार है, उनका निवेश कितना है 6:3:2 है। सी का 4,000 लाभ मिलता है, तो कुल लाभ कितना होगा? अब देखो रहा है यहाँ पर ये प्रॉफिट है, उनका निवेश है ना, तो निवेश कितना है कैपिटल 6:3:2, ठीक है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो अब देखो ए को प्रॉफिट हो रहा है, 6 यूनिट, बी को प्रॉफिट हो रहा है 3 यूनिट और सी को हो रहा है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 4,000। हमसे पूछा क्या जा रहा है टोटल लाभ, तो 6 3 9 2 11 इंटू 11। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 22,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि बी और सी 3 साझेदार हैं। ए उतनी ही पूंजी लगाता है जितना बी और सी लगाते हैं। तो मतलब क्या होगा, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी प्लस सी के। कोई दिक्कत नहीं,
तो बी अपनी कुल पूंजी का 1/3 व्यवसाय में लगाता है। तो बी के पास अगर 3 यूनिट है तो कितनी लगाएगा वो, 1 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब देखो रहा, कह रहा है वर्ष के अंत में 16,800 का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। देखो अब ए और बी प्लस सी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, ए अपॉन बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 1:1। ठीक है, तो अगर इन तीन टोटल जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ आई बात ना, पूंजी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो अब b प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/3 रख देंगे, प्लस c इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 - 1/3 यानी 2/3 आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1 दी हुई है, b की पता है 1/3, बस सॉल्व कर लेंगे। तो a रेशियो b रेशियो c, a की वैल्यू 1 यूनिट, b की वैल्यू 1/3 यूनिट और c की वैल्यू 2/3। तो अगर इसका रेशियो लेते हैं 3:1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट भी होगा वो क्या होगा, इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो 3 1 4 2 6, तो 6 वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, 16,800 की। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है सी का हिस्सा, तो कितना यूनिट है, 2 यूनिट, 2 दिया 6, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 5600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो ए बी और सी इस प्रकार पूंजी निवेश करते हैं कि ए की पूंजी का 4 गुना, बी की पूंजी का 5 गुना और सी की पूंजी का 6 गुना बराबर। ठीक है, तो प्रॉफिट उन्हें कितना होगा, देखो ए की पूंजी का 4 गुना, बी की पूंजी का 5 गुना और सी की पूंजी का 6 गुना। तो अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 5 4, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 4 5 6। ठीक है, तो 2 दूनी 4 5 3 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे में आ जाएगा 60। तो ए का जो प्रॉफिट होगा कितना हो जाएगा, 15। 4 का भाग देंगे 60 15, बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 का भाग 60 में देंगे, बी और 12 में से 60। ठीक है, और सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10। अब टोटल लाभ दिया हुआ है कितना, 14,800। तो ए को हो रहा है 15 यूनिट, बी को हो रहा है 12 यूनिट, सी को हो रहा है 10 यूनिट। टोटल कितना हो गया, 15 12 27 10 37। तो 37 यूनिट की जो वैल्यू दी है 14,800 दी है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है, 15 यूनिट है। तो 4 बार जाएगा ना ये, 4 7 28 4 तो 4 × 15। ठीक है, 60 हो गया इंटू 20, तो ये 6,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, जहाँ पर आपके समय में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्र साझेदारी। ठीक है, आपका हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, मिश्र साझेदारी। अब जो आपका प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो आपकी पूंजी इंटू समय के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ समझना रहा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि जो आपकी जो लाभ होगा वो पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, पूरे पार्टनरशिप के टॉपिक में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि देखो रहा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी 2 साझेदार हैं, जो एक 45,000 लगाता है ए और बी लगाता है 60,000। कह रहा है 6 महीने बाद सी है 75,000 लगाकर शामिल हो जाता है। ठीक है, ठीक 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी से 4,000 रुपये अधिक लाभ मिला तो कुल लाभ कितना होगा। देखो रहा, पहले ए ने शुरू किया और बी ने शुरू किया। ठीक है, ए ने लगाया 45,000, बी ने लगाया 60,000। ठीक है, 6 महीने बाद सी पूंजी 75,000 रुपये लगा के शामिल हो गया। तो सी है ना 75,000 रुपये लगा के शामिल हो गया 6 महीने बाद। ठीक है, तो जो उसकी टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब 6 महीने उसने बाद शामिल हुआ, तो मतलब उसकी जो पूंजी लगेगी केवल 6 महीने के लिए लगेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। ठीक है ना, आपको होनी चाहिए। अब देखो अब कह रहा है ठीक 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो
तो 6 महीने बीत चुके थे, 2 महीने और बीत गए, तो 8 महीने बाद पूंजी निकाली है ना, तो इसकी जो पूंजी है वो 8 महीने तो लगी रही ना, ठीक है। अब ए है, तो ए ने क्या किया, पूरे साल पूंजी लगाई, तो इंटू 12 करेंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ गए, ठीक है। अभी कुछ और कट रहा होगा, 6 से कट रहा होगा, तो 6 से भी काट देंगे, 6 कम 6, 6 दाम 60 और 6 दूनी 12, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा, तो देखो रहा जो ए की पूंजी है वो 5 से काट सकते हैं, 15 5 75, 5 दूनी 10, 5 45, 9 दूनी 18, तो ए की जो पूंजी हो गई 18 यूनिट हो गई, बी की हो गई 8 दूनी 16 यूनिट और सी की हो गई 15 यूनिट। तो मतलब क्या हुआ, ए ने लगाया 18 यूनिट, बी ने लगाया, बी को, ए को प्रॉफिट हुआ 18 यूनिट, बी को प्रॉफिट हुआ 16 यूनिट और सी को हुआ 15 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि ए को बी से 4000 लाभ अधिक मिला, तो ए को मिलता है 18 यूनिट प्रॉफिट, ठीक है, और बी को मिलता है 16 यूनिट, तो कितने यूनिट जाता है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4000। हमसे पूछा है कुल लाभ, तो 18 प्लस 16 कितना हो गया, 34 और 15 49, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 49 यूनिट। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 2000, तो ये हो जाएगा 49 दूनी 98,000। कोई दिक्कत समस्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो साझेदार मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए 20 से 1200 रुपये अधिक पूंजी लगाता है, ठीक है। ए अपनी पूंजी 10 महीने बाद निकाल लेता है, वर्ष के अंत में हुए लाभ को बराबर बराबर बांट लिया जाता है। ए की पूंजी कितनी है, समझो रहा, ए है वो 20 से 1200 रुपये अधिक लगाता है, तो बी अगर एक्स लगाएगा तो ए कितना लगाएगा, 1200 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करता है, ए अपनी पूंजी 10 महीने बाद निकाल लेता है, तो जो ए की पूंजी लगेगी वो केवल 10 महीने की तो लगेगी, ठीक है। और बी की पूंजी क्या है, उसे कुछ भी नहीं किया तो 12 महीने की लगेगी। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ठीक है। अब लाभ भी क्या है, बराबर बराबर है, तो मतलब क्या हो गया, जो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो कैपिटल इंटू टाइम के इक्वल होता है, तो सेम वैल्यू यही भी रहेगी, ठीक है। तो यानी 1200 प्लस एक्स इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है, क्योंकि पूंजी दोनों की बराबर है ना, लाभ मतलब लाभ बराबर है, सॉरी पूंजी नहीं लाभ बराबर है, ठीक है। तो लाभ क्या है, बराबर है, तो इक्वल कर दो बस। तो 12 छंग 72, 7200 प्लस 6x इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7200, ठीक है। अब कह रहा है ए की पूंजी कितनी थी, तो 7200 और प्लस 1200 कितना हो गया, 8400। और इंटू 10 कितना हो जाएगा, 84,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओहो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है, एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग। देखो ये सॉरी 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, गलत है ये, ठीक है। ये एक मिनट, देखो इसे हम यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन में 8400 होना चाहिए, तो आपका आंसर 8400 हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो रहा अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला है, कह रहा है कि ए और बी दो साझेदार है 5:3 में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए अपनी पूंजी कुछ महीने बाद व्यवसाय से निकाल लेता है, ठीक है। यदि व्यवसाय 2 वर्षों के लिए किया जाए तो वर्ष के अंत में हुए लाभ को 5:4 में बांट दिया गया, तो ए अपनी पूंजी कितने दिन के लिए लगाए, देखो 5, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है आपका, देखो P1/P2, ठीक है, C1 T1 मतलब पहले वाले कैपिटल इंटू पहले वाले का टाइम, C2 T2 यानी दूसरे वाले कैपिटल दूसरे वाले का टाइम, ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो P1/P2 कितना हो गया, 5/4, और पूंजी कितनी लगाई थी, 5 में, ठीक है, और टाइम का पता नहीं था। ए ने क्या किया था, अपनी पूंजी निकाल भी ली थी, ठीक है, तो मान लेते हैं x महीने बाद पूंजी निकाल ली थी, और जो बी ने है वो 2 वर्षों के लिए लगाया, तो बी 2 वर्षों में कितने महीने हो गए, 24 महीने, तो 4 छंग
24, ठीक है, 5 से 5 गया तो एक्स बराबर कितना आ गया 18। तो 18 महीने बाद, ठीक है, एक्स ने अपनी पूंजी निकाल ली थी। ये चीज़ समझ में आई ना। जो दो लोगों का प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है, P1 रेशियो P2, ये क्या होता है C1 T1 रेशियो C2 T2 बराबर होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए और बी और सी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। एक कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/6 समय के लिए, जबकि बी 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, ठीक है, जबकि सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में उन्हें 13,800 का लाभ प्राप्त हुआ, तो सी का हिस्सा कितना था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पहले करते क्या है, ठीक है। तो जो पहले पूंजी वाले को टैकल करते हैं, ठीक है, पूंजी वाले को टैकल कर रहे हैं, 1/3 है 1/6 है, तो सिंपल सा है, अगर इसका हर 3 है, इसका हर 6 है, तो 3 और 6 का तो एलसीएम कितना आएगा, वो 6 आएगा। तो हमने टोटल जो पूंजी मान ली है, टोटल कैपिटल वो मान ली है 6 यूनिट, ठीक है। अब अगर ए है, आपके तीन ही प्लेयर है इसमें, ए बी और सी, तो कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो 6 का 1/3 भाग कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, समझते जाना। बी है 1/6 भाग, तो 6 का 1/6 भाग 1 यूनिट होगा। तो अब देखो ए और बी को मिला कितना हो गया, 3 यूनिट, टोटल भाग कितना है 6 यूनिट, तो 6 में 3 जाएगा 3, तो यानी सी की जो वैल्यू हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी। अब समझो रहा 1/3 समय के लिए, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 1/3 का मतलब कितना हो गया 4 महीने, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। 1/6 समय के लिए एक साल में होते हैं 12 महीने, 1/6 समय के लिए लगाया कितने महीने, 2 महीने, ठीक है। तो 4 2 6, तो इसका मतलब सी ने लगाया होगा 6 महीने के लिए, ठीक है। एक मिनट, सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी यहाँ पर पूरे समय नहीं यानी 12 महीने के लिए, ठीक है। बस काटा पीटी मचा दे, 2 से 2 गया, 2 छंग 12, तो जो इनका अनुपात आ जाएगा प्रॉफिट का, वो आ जाएगा 4:1:18। अंत में उनको जो प्रॉफिट हो रहा है 13,800 हो रहा है। तो टोटल जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 18 5 23, तो 23 यूनिट की वैल्यू दी है 13,800। हमसे पूछा गया सी का हिस्सा यानी 18 यूनिट की वैल्यू, 23 छक्का 38, तो 18 छंग 108, तो 10,800 रुपये सी ने प्राप्त किए, ठीक है। देखो जो आगे नेक्स्ट टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है।